बताओ मुझे। आप इस्तीफा मांग रहे हैं लेकिन बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। अरे बीजेपी में इस्तीफा नहीं होते तो होंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये बीजेपी का देश नहीं है। हमारे से सरकारें हैं, सरकार से हम नहीं है। फिर से सुनिए ये क्या कह रहा है। और जितने लोग लगातार कंटिन्यू कर रहे हो ना, एक से एक करके गेम बज रहा है सबका और बजते रहेगा। और हम लोग कंटिन्यू आते हैं और कमेंट बॉक्स में जो हमेशा कहते हैं जो कल आ जाना परसों आ जाना, ये सारे चेहरे देख लो, एक से एक चार है। शाम को सुबह दोपहर को डिटेन होंगे, शाम तक बाहर आ जाएंगे, अगले दिन तुम्हारा फील्डिंग फिर सेट करेंगे, विजेता भैया अभिजीत दिखते। अरे शर्म करो दिल्ली पुलिस वालों, ये गुंडे कह रहे हैं दोपहर तक डिटेन हो जाएंगे और शाम को बाहर आ जाएंगे। इतना भरोसा है इन लोगों को आप पर, इतना भरोसा है इन गुंडों को पुलिस पर कि दोपहर तक डिटेन हो जाएंगे और शाम को वह बाहर आएंगे और रात को फिर से हमले करेंगे खुलेआम। हम लोगों तो धमका ही रहे, लेकिन बता रहे कि कैसे पुलिस जेब में है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ सर्कल से, ये लोग खुलेआम बता रहे हैं आप लोग इनकी जेब में। गूंगे प्रधानमंत्री, वो चुप नहीं है, वो गूंगे। हमारे भारत के लिए वो गूंगे हो जाते हैं। बाहर जाके वो इतने खुश इंडिया में कदम रखते हैं, उनके मुंह पे ऐसे मायूसी छा जाती है जैसे ना जाने कहाँ पे कदम रख दिया। अगर आपको इतना ही इंडिया मायूस करता है तो आप निकलिए ना हमारे इंडिया से। माला पहनाने का तो इनका शुरू से ट्रेंड रहा है। रेपिस्ट हो उसको माला पहनाएंगे, मर्डरर हो उसको माला पहनाएंगे, कोई बाबा है जिसके ऊपर बच्चों के रेप का केस है उसको माला पहनाएंगे। ऐसे किसी बच्ची के साथ रेप हो जाएगा उसके लिए आवाज ना उठाए। देश में नीट के पेपर लीक हो जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे, हम उसके लिए आवाज ना उठाए। या फिर देश में जितने भी पुल टूट रहे हैं, कभी भी कोई मर जा रहा है, उसके लिए आवाज ना उठाए। आज भारत की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पूरे देश में इस समय कुर्सी छोड़ो के आंदोलन चल रहे हैं। मोदी सरकार की नाकामियों का खामियाजा इस समय पूरा देश भुगत रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं फैसलों की पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर प्राइम टाइम। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए। खबर जो टीवी चैनल्स आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। सच जानने के लिए खबरों को अंत तक देखें और आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर की ओर। इस समय जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान अभिजीत देपाके ने लोगों के सामने एक ऐसा सबूत रख दिया है जिससे पता चलता है कि पुलिस कैसे गुंडों की जेब में है। आज के गुंडे पुलिस से नहीं डरते। आप खुद देखिए और फिर तय कीजिए कि सच्चाई क्या है। फिर से सुनिए ये क्या कह रहा है। और जितने लोग लगातार कंटिन्यू कर रहे हो ना, एक से एक करके गेम बज रहा है सबका और बजते रहेगा। और हम लोग कंटिन्यू आते हैं और कमेंट बॉक्स में जो हमेशा कहते हैं जो कल आ जाना परसों आ जाना, ये सारे चेहरे देख लो, एक से एक चार है। शाम को सुबह दोपहर को डिटेन होंगे, शाम तक बाहर आ जाएंगे, अगले दिन तुम्हारा फील्डिंग फिर सेट करेंगे, विजेता भैया अभिजीत दिखते। अरे शर्म करो दिल्ली पुलिस वालों, ये गुंडे कह रहे हैं दोपहर तक डिटेन हो जाएंगे और शाम को बाहर आ जाएंगे। इतना भरोसा है इन लोगों को आप पर, इतना भरोसा है इन गुंडों को पुलिस पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप पूरी सच्चाई समझ सकें कि दोपहर तक डिटेन हो जाएंगे और शाम को वह बाहर आएंगे और रात को फिर से हमले करेंगे खुलेआम। हम लोगों तो धमका ही रहे, लेकिन बता रहे कि कैसे पुलिस जेब में है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ सर्कल से, ये लोग खुलेआम बता रहे हैं आप लोग इनकी जेब में। होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर ही आती है ना दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्टर के अंडर ही आती है ना। तो अगर इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्लानिंग से हो रहा है और किसकी प्लानिंग से हो रहा है, हम ये समझ जाएंगे सारे लोग। बता दें कि पूरे भारत में इस समय युवाओं का आंदोलन चल रहा है। एक तरफ युवा हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन कर रही है। देश में जहां हर मामले में भाजपा नेताओं की धोखाधड़ी और धांधली के खुलासे हो रहे हैं, वहीं भाजपा सरकार चुप्पी साधे हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब राहुल गांधी अपने आंदोलन का रुख दिल्ली की तरफ करने वाले हैं। देश का युवा अब भाजपा सरकार से पूरी तरह परेशान हो चुका है। आप इस वीडियो को देखिए
जहां इस युवक ने भाजपा और गोदी मीडिया की बोलती बंद करके रख दी है। बताओ मुझे। आप इस्तीफा मांग रहे हैं लेकिन बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। अरे बीजेपी में इस्तीफा नहीं होते तो होंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये बीजेपी का देश नहीं है। हमारे से सरकारें हैं, सरकार से हम नहीं है, ये हमारी मांग है। प्रोटेस्ट में तमाम ऐसे लोग आए हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात करें, प्रोटेस्ट करे वो अनपढ़ हैं, उनसे जाके पूछ लो। जो आया है ना ये रिद्धिमा योगी और ये दीपक क्या नाम है इसका, ये आया होगा, इनसे पूछो कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, क्या हुआ, इनको नहीं पता है। ये यहीं लाएंगे आरएसएस, हिंदू मुस्लिम कास्ट, इनको यहीं आता है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि एग्जाम पेपर को 21 जून को ही क्यों रखा योग दिवस के दिन? मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसे कवर ही नहीं करेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया है कहाँ, ये गोदी मीडिया कहाँ है? आप जाके देखो, हमारे सेलर्स मारे गए, G7 की मीटिंग में गया हुआ है मोदी फ्रांस, क्या पूछ लिया उसने उससे ट्रम्प से क्या पूछ लिया उसने? हाथ मिला रहा है भाई, तुम्हारे सेलर्स को मार दिया उसने, तुम ये बात करोगे? चलो ये बात हटाते हैं, हमारा प्रोटेस्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना इनमें दम है तो यहाँ के एजुकेशन में पढ़ाए उनको। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने तो ट्विटर पे, एक्स पे मतलब एक भी ट्वीट भी नहीं किया है। कैसे करेगा? 1 मई से लगभग 350 कैसे करेगा? अनपढ़ को कुछ नहीं आता है। आप एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बता दो एस जयशंकर को छोड़ के जो क्वालिफाइड कुछ किया होगा। भाई क्रिमिनल केसेस हैं इन पे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में जो हो रहा है उसका कसूरवार आपको कौन लगता है? देश में पेट्रोल में मिलावट हो रही है, पेट्रोल पंप वाले एथेनॉल का बहाना देकर अब पेट्रोल में पानी मिला रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी एक मामला सामने आ चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक कथित जमीन सौदा विवाद को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी और बाद में उन इलाकों में विकास योजनाओं तथा मास्टर प्लान में बदलाव हुए। विपक्ष इसे अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाने और सत्ता के दुरुपयोग का मामला बता रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी और मुख्यमंत्री के परिवार ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट कारोबार में है और सभी जमीन सौदे कानूनी तरीके से किए गए हैं। मगर यह कैसा तरीका है? अगर यही मामला किसी विपक्षी दल के नेता से जुड़ा होता तो शायद ऐसी खबर सामने आते ही कार्रवाई शुरू हो जाती। लेकिन क्योंकि यह मामला सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता से जुड़ा है, इसीलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या जांच और जवाबदेही के मापदंड सभी के लिए एक जैसे हैं या नहीं। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता में बैठे लोगों को विशेष संरक्षण मिलता है, जबकि सरकार और बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। यही वजह है कि यह मामला अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सवाल यह है कि सच क्या है, इसका फैसला निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर ही होना चाहिए। लेकिन एक लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार जरूर है कि वह अपने नेताओं से सवाल पूछे और जवाब मांगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।